वज़ीर आज़म ने कहा कि DGISI की तकर्रुरी के मामलात मुकम्मल तौर पर तय पा चुके हैं। तकर्रुरी का फैसला एतमाद की फ़ज़ा में जल्द होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद वज़ीर इत्तलात ने बताया कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है फ़ौज और हुकूमत एक पेज पर है। मुल्की तारीख में सिविल मिलिट्री ताल्लुकात कभी इतने अच्छे नहीं रहे जितने आज हैं। वज़ीर आज़म के आर्मी चीफ से खुशगवार ताल्लुकात हैं। एक सवाल पर फवाद चौधरी ने कहा कि वो ये नहीं बता सकते कि मामला 24, 48 या 72 घंटों में हल होगा। टाइम वज़ीर आज़म ऑफिस ने बताना है, बताया तो वो बता सकेंगे। उनके पास फ़िलहाल सिर्फ ये इत्तला है कि मामला खुश असलूबी से तय हो जाएगा। ये मसले होते हैं, प्राइम मिनिस्टर एक पॉलिटिकल सतह पे सोच रहे थे, उनके ख्याल में कुछ पॉलिटिकल उनके व्यूज़ थे, जब दूसरी तरफ भी एक प्रिंसिपल उनके मसले थे कि आर्मी का तरीकाकार लास्टली हो जाएगा एंड ही सेड एवरीथिंग इज सेटल्ड एंड वी हैव अ वेरी गुड रिलेशन इन वज़ीर आज़म ने बताया कि सब चीज़ें तय हो गई हैं। हुकूमत और फ़ौज की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। हम सियासी तौर पर सोचते हैं, फ़ौज का अपना तरीक़ाकार है। पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद वज़ीर दाखिला शेख रशीद की गुफ्तगू। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने तबसरा किया कि ऑपोजिशन की कुछ हसरतें ऐसी होती हैं जो हसरतें ही रहती हैं। शिबली फराज बोले कि उम्मीद है आज या कल यह मसला इख्तिताम पजीर हो जाए। शिबली साहब, आपके मुताबिक कब तक नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा? कितने पुरुमीद हैं? मैं बहुत पुरुमीद हूँ। मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह आज या कल में ये मसला बिल्कुल अपने इख्तिताम पजीर हो जाएगा। सरबरा JUIFA मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि हमारे हुक्मरान जन्नात की तरफ चले गए हैं, जादू टोने से मुल्क चला रहे हैं। ये मुल्क जन्नात से रहनुमाई हासिल करने के लिए नहीं था, जन्नात को हमसे रहनुमाई हासिल करना है। हुकूमत ने मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया, तरक्की का तखमीना जीरो से नीचे आ गया। नौजवानों को 1 करोड़ नौकरियां देने का कहा गया, 30 लाख अफराद को 3 साल में बेरोजगार कर दिया। नौजवानों की बेरोजगारी और कसम पुरसी का गलत फायदा उठाकर उनको धोखा दिया गया। आपने कौम को धोखा दिया, चीन नाराज है, उसे भी धोखा दिया। 16 अक्टूबर से पेट्रोल की कीमत फी लीटर 5 रुपये 90 पैसे और डीजल की कीमत में फी लीटर पौने 10 रुपये इजाफा किया जाए। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भेज दी। हतमी फैसला वजारत खजाना वजीर आजम की मुशावरत से करेगी। अमरीकी नाज़िम उल उमूर एंजेला एगलर की मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ से अलग अलग मुलाकातें। मरीम नवाज़ से मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात, आलमी और इलाकाई अमन और सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज़ ने मुलाकात में कहा कि नून लीग जमहूर, तरक्की और सलामती पर मबनी एजेंडे के फ़रोग़ पर यकीन रखती है। जमहूरियत, जमहूरी असूलों की नशोनुमा और मजबूती चाहते हैं। दुनिया भर के जमहूरियत पसंदों के साथ शरीक कार होना चाहते हैं। अफगानिस्तान में किसी मदाखलत की हामी नहीं। मुलाकात में अफगानिस्तान की सूरत हाल, ख़वातीन और बच्चों के हुकूक पर भी तबादला ख्याल। मरीम नवाज़ ने कहा कि ऐसी साजगार फ़ज़ा ज़रूरी है जिसमें अफगान महाजरीन घरों को लौट सकें। नवाज शरीफ ने दहशत गर्दी के खिलाफ कौमी बयानिया तश्कील दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरीम नवाज की अपील पर रोजाना समाअत करके 30 दिन में फैसला करने की नैब की दरखास्त मुस्तरद कर दी। तहरीर हुक्मनामे में कहा गया है कि नैब ऑर्डिनेंस की सेक्शन 16A ट्रायल 30 दिन में मुकम्मल करने से मुतालिक है। अपीलों के फैसले से मुतालिक ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं। दरखास्त गलत फहमी की बुनियाद पर दायर की गई, लिहाजा मुस्तरद की जाती है। आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि एहतसाब का सिलसिला तब तक चलेगा जब तक मईशत मजीद नीचे नहीं आ जाती। नैब अदालत में पेशी के मौके पर आसिफ अली जरदारी की सहाफ़ियों से चलते चलते गुफ्तगू। ये भी कहा कि हुकूमत नैब ऑर्डिनेंस अपने दिफा के लिए लाई है। 8 अरब रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शन के नैब रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की बरियत की दरखास्त खारिज। 28 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद रिलीफ मांगते हुए नैब रेफरेंस में बरी करने की दरखास्त दी थी। एहतसाब अदालत में आसिफ अली जरदारी के वकील फारूक एच नाइक ने कहा कि नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद केस नहीं बनता, फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकती। केस में कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने का कोई इल्ज़ाम नहीं।
बलूचिस्तान में तहरीक अदम एतमाद का सामना करने वाले वज़ीर आला जाम कमाल की वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वह इस्तीफ़ा नहीं देंगे, 2-3 दिन में असम्बली का इजलास बुला रहे हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा में गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्हें ऐवान में अक्सरियत हासिल है, जब तहरीक अदम एतमाद आएगी तब असल नंबर सामने आ जाएंगे। कायम मकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से अमरीकी नाज़िम उल उमूर एंजेला एगलर की मुलाकात। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तवील मुद्दती बाहमी ताल्लुकात हैं। अमरीका का मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान से ताउन काबिल तारीफ़ है। अमरीकी नाज़िम उल उमूर का कहना था कि पाकिस्तान अमरीका का अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों के मुअत्तरिफ है। सोशल मीडिया पर इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी, नफरत अंगेज़, फहुश और पुरतशद्दुद मवाद की लाइव स्ट्रीमिंग पर पाबंदी होगी। इखलाक से गिरे और फहुश मवाद की तशहीर काबिल गिरफ्त जुर्म करार। सोशल मीडिया इदारे पाकिस्तान के वक़ार व सलामती के खिलाफ मवाद हटाने के पाबंद होंगे। वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन ने सोशल मीडिया रूल्स 2021 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वफाकी वज़ीर बराए IT अमीनुल हक ने कहा कि नोटिफिकेशन के मुताबिक यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक, ट्विटर और गूगल प्लस समेत तमाम सोशल मीडिया इदारे रूल्स के पाबंद होंगे। सोशल मीडिया इदारों पर जल्द अज जल्द पाकिस्तान में दफातर कायम करना लाजिम होगा। सोशल मीडिया रूल्स के मुताबिक किसी भी शख्स से मुतालिक मनफी मवाद अपलोड नहीं किया जाएगा। किसी की निजी जिंदगी से मुतालिक भी मवाद अपलोड नहीं किया जा सकेगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का आर्मी एयर डिफेंस सेंटर कराची का दौरा। शोहदा की यादगार पर फूल चढ़ाए। आर्मी चीफ ने हाई टू मीडियम डिफेंस सिस्टम की पाकिस्तान आर्मी एयर डिफेंस में शमूलियत का मुशाहिदा किया। आर्मी चीफ ने कहा कि इस हाईटेक सिस्टम की शमूलियत से पाकिस्तान का फ़ज़ाई दिफा किसी भी खतरे की सूरत में नाकाबिल तस्खीर हो जाएगा। पाक फ़ज़ाई और पाकिस्तान आर्मी एयर डिफेंस के दरमियान मिसाली रब्त मुल्की फ़ज़ाई दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाता है। पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकत और दिफाई इश्तराक खित्ते में इस्तेहकाम का एक उनसर है। कराची समेत सिंध के 7 शहरों में चुप ताज़ी के जुलूसों के मौके पर आज मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी लगा दी गई। कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, सक्खर, लाड़काना, नवाबशाह और खैरपुर में लगाई गई पाबंदी रात 12 बजे तक नाफिज रहेगी। गोजरा के करीब मोटरवे M4 पर लड़की से इज्तिमाई ज़्यादती। मुल्ज़िमान ने कार में इज्तिमाई ज़्यादती के बाद लड़की को फैसलाबाद इंटरचेंज के करीब फेंक दिया। मेडिकल रिपोर्ट में ज़्यादती साबित हो गई। पुलिस का मरकजी मुल्ज़िम की गिरफ्तारी का दावा। DSP गोजरा का कहना है कि जिस गाड़ी में मुतासर लड़की को ले जाया गया उसमें 2 लड़के और एक लड़की थी जिसने मुतासर लड़की को मैसेज किया था। लड़की की खाला का कहना है कि टोबा टेक सिंह से भांजी के साथ 11 अक्टूबर को गोजरा पहुंची। कार में एक लड़की और 2 मर्द इंटरव्यू का कहकर भांजी को साथ ले गए। वाक़े का मुकदमा 12 अक्टूबर को दर्ज किया गया। मुतासर लड़की के DNA टेस्ट के लिए नमूने लाहौर भिजवा दिए गए। नूर मुकद्दम कत्ल केस में मरकजी मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र, ज़ाकिर जाफ़र, इस्मत आदमजी, थेरेपी वर्क्स के मालिक समेत 12 मुल्ज़िमान पर फ़र्द जुर्म आयद। मुल्ज़िमान का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने इस्तग़ासा के गवाह 20 अक्टूबर को तलब कर लिया। शुगर मिलें बंद करके चीनी दरामद करने का जायजा लेना होगा। नून लीग के ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली के पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में तजवीज़। कहा सियासतदानों ने शुगर सेक्टर में कार्टेल बना रखे हैं। एक सियासतदान की 8 से 10 शुगर मिलें हैं। ज़्यादातर शुगर मिल्स मालिकान सियासतदान हैं। जो सियासतदान नहीं वो भी सियासतदानों या उनकी ATMs के ज़ेर असर हैं। मुल्क को शुगर मिल्स मालिकान के शिकंजे से निकालने की ज़रूरत है। कमेटी के चेयरमैन राना तनवीर हुसैन ने कहा कि मुल्क में शुगर मिलें बंद कर देनी चाहिए। दरामदी चीनी पर कम खर्च आता है तो दरामद ज़्यादा फ़ायदेमंद है। LNG पावर प्लांट्स की निजकारी मार्च 2022 तक करने का फैसला। सेनेट की कायमा कमेटी बराए निजकारी के इजलास में बताया गया कि कोरोना के बायस प्लांट्स की खरीदारी के लिए सरमायाकार पाकिस्तान नहीं आ सके। उम्मीद है इंटरनेशनल सरमायाकार पावर प्लांट्स के लिए भारी रकम अदा करेगा। कमेटी की हवेली, बहादुर शाह और बलोकी पावर प्लांट्स की निजकारी जल्द मुकम्मल करने की सिफारिश।
के वार न थम सके। पेशावर में डेंगू बेकाबू होने लगा। एक दिन में मजीद 521 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। इस्लामाबाद में सिर्फ 24 घंटों में 125 अफराद को डेंगू वायरस ने बीमार कर दिया। रावलपिंडी में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 94 अफराद डेंगू का शिकार बने हैं। पंजाब में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 325 अफराद डेंगू से मुतासर हुए, जिनमें से 229 मरीजों का ताल्लुक लाहौर से है। मुल्क भर में कोरोना में कमी। हैदराबाद में केस बढ़ने लगे। 24 घंटों के दौरान हैदराबाद में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 12% रिकॉर्ड की गई। 1374 टेस्ट किए गए। 164 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई। कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 3%, सिंध भर में 4.6%, लाहौर में 3.4%, फैसलाबाद में 2% और पंजाब भर में शरह 1.7% रही। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2% से ज़्यादा रही। मजीद 28 अफराद इंतकाल कर गए। 1016 नए केसेस रिपोर्ट हुए। सदर मुमलिकत ने रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी के क़याम का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी चेयरमैन और 6 मेंबरान पर मुश्तमिल होगी। वज़ीर आज़म पैटर्न इन चीफ होंगे। रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी के चेयरमैन का तकर्रुर वज़ीर आज़म करेंगे। अथॉरिटी इंसाफ की फरहमी और फलाही रासत के ख्वाब को हकीकत में बदलने के इक़दाम करेगी। रवा माली साल के पहले 3 महीने में पाकिस्तानियों ने बैरून मुल्क से 26 करोड़ 62 लाख डॉलर्स की गाड़ियाँ मंगवाईं। ये गुज़श्ता साल की पहली तिमाही से 669% ज़्यादा है। गुज़श्ता साल जुलाई से सितंबर के दौरान 3 करोड़ 46 लाख डॉलर्स की गाड़ियाँ दरामद की गई थीं। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स की जानिब से पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के खिलाफ सक्खर प्रेस क्लब में कन्वेंशन का इनेकाद। पीपल्स पार्टी की रहनुमा नफीसा शाह ने कहा कि सिर्फ PMDA का कानून ही नहीं बल्कि इस हुकूमत में तसलसल के साथ अवाम के बुनियादी हुकूक को सलब किया जा रहा है, जिससे तमाम तबकात मुतासर हो रहे हैं। PFUJ के सदर शहजादा जुल्फ़िकार ने कहा कि वर्कर्स को आज़ादी सहाफ़त के अपने हक़ का एहसास हो गया है और वर्कर उसके लिए खड़ा हो गया है। जनरल सेक्रेटरी नासिर जैदी बोले, प्रेस की आज़ादी रोकने के किसी कानून को तस्लीम नहीं किया जाएगा। सहाफ़ियों का नवंबर में इस्लामाबाद तक PFUJ के लॉन्ग मार्च में शिरकत के आज़म का भी इजहार। लाहौर में बैठे तालिब इल्म की सोशल मीडिया पर शरारत। अमेरिका में बैठे इंटेलिजेंस इदारे मुतहरिक हो गए। निजी कॉलेज के तालिब इल्म ने क्लासरूम में पिस्तौल की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की। अमेरिकी इंतजामिया ने इंटरपोल के जरिए FIA से राबता कर लिया। खदशा जाहिर किया कि लड़का कॉलेज में फायरिंग करके तलबा को मारेगा। इंटरपोल से फौरी कार्रवाई की कॉल के बाद FIA का एक्शन, तालिब इल्म को गिरफ्तार कर लिया। उससे बरामद होने वाली पिस्तौल जाली निकली। FIA ने अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट इंटरपोल के जरिए अमेरिकी इंतजामिया को भिजवा दी। PIA ने गैर मुइना मुद्दत तक काबुल के लिए फ़ज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया। तर्जुमान PIA का कहना है कि फ़ैसला अफ़गान हुक्काम के गैर मुनासिब रवैये और काबुल में गैर मुल्की फ़ज़ाई ऑपरेशन के लिए गैर मौजू हालात के बायस किया गया। PIA के तैयारे इंश्योरेंस के बगैर काबुल नहीं जाएंगे। काबुल की पुलिचरखी जेल के कैदी आज उसकी हिफाजत पर मामूर। जियो न्यूज़ की टीम का जेल का दौरा। अमरीकी हुक्काम ने पुलिचरखी जेल में हज़ारों तालिबान को कैद रखा। जाते जाते जेल का रिकॉर्ड जला दिया। जेल में कैदियों को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था। उनके बाल खींचे जाते थे। अमरीकी मज़ालिम के बायस कई कैदी नफ्सियाती मरीज बन गए। अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के बाद जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिली और दीगर सीनियर फौजी अफसरों के बारे में तनकीदी वीडियोस जारी करने पर अमरीकी फौजी अफसर को कोर्ट मार्शल का सामना है। लेफ्टिनेंट कर्नल स्टीव शेलर ने 13 अमरीकी फौजियों की हलाकत पर सीनियर अमरीकी फौजियों के एहतसाब का मुतालबा किया था। बरतानिया बैंक फ्रॉड का गढ़ बन गया। गैर मुल्की खबररसां इदारे ने बरतानिया को बैंक फ्रॉड की दुनिया का दारुल हुकूमत करार दे दिया। रवा साल के पहले 6 महीने में लोगों के $1 अरब उड़ा लिए गए। बैरून मुल्क से धोखेबाजी में भारत और मगरबी अफ्रीका के शहरी मुलव्वस निकले। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन की वाशिंगटन में पाक अमेरिका बिजनेस काउंसिल के ज़हराने में शिरकत। अमेरिकी कंपनियों को स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में सरमायाकारी की दावत दी। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने कहा कि पाकिस्तान हमजहत और पायदार मुआशी तरक्की के लिए कोशां है। उम्मीद है रवा माली साल में GDP ग्रोथ 5% तक होगी।
पाकिस्तानी वफ़द की वाशिंगटन में वर्ल्ड बैंक के MD एक्सेल वेन ट्रॉटसनबर्ग से मुलाकात। वज़ीर ख़जाना और गवर्नर स्टेट बैंक ने वाशिंगटन में इजलास में शिरकत की। आलमी बैंक के ताबन से पाकिस्तान में $13 अरब के 58 तरक्याती मनसूबों पर काम जारी है। MD वर्ल्ड बैंक ने हुकूमत पाकिस्तान की मुआशी इस्लाहात की कोशिशों को सराहा। वर्ल्ड बैंक ने तवानाई के शोबे में सर्कुलर डेट मैनेजमेंट पर इत्मीनान का इजहार किया। पाकिस्तान में ग्लेशियर्स पिघलने को खतरे की अलामत समझा जाए, अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के बैनुल सरकारी पैनल बराए मौसमियाती तब्दीली की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को ग्लोबल वार्मिंग के बहरान का सामना है। कतबी और पहाड़ी ग्लेशियर्स मुमकिन तौर पर कई दहाइयों तक पिघलते रहेंगे, जिसके नताइज बड़ी हद तक तशवीशनाक है। लेजेंडरी लेग स्पिनर अब्दुल कादिर को खराज अकीदत पेश करने के लिए लाहौर में तकरीब हुई, जिसमें आलमी और कौमी क्रिकेटर्स ने शिरकत की। शुरका ने अब्दुल कादिर को असूल पसंदी, महारत और बॉलिंग की वैरायटी पर एहतसास क्रिकेटर करार दिया। T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम की तैयारियां जारी। एक दिन के आराम के बाद पाकिस्तानी स्क्वाड की क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में प्रैक्टिस। स्क्वाड आज मुत्तहिदा अरब अमारात रवाना होगा। स्क्वाड की गुज़श्ता रोज़ की गई कोविड टेस्टिंग रिपोर्ट मनफी आ गई। मशकूक अफराद के राबते PCB ने नॉर्दर्न क्रिकेट टीम के ओपनर ज़ीशान मलिक को बर वक्त आगाह न करने पर मुअत्तल कर दिया। PCB का कहना है कि ज़ीशान मलिक को एंटी करप्शन कोड के तहत आर्जी तौर पर मुअत्तल किया गया है। तहकीकात मुकम्मल होने तक ज़ीशान मलिक किसी क्रिकेट सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना का कहना है कि चेयरमैन PCB रमीज़ राजा क्रिकेट इकोनॉमी को बेहतर करना और पाकिस्तान सुपर लीग को दुनिया की नंबर 1 लीग बनाना चाहते हैं। PSL को मजबूत करने के लिए सिर्फ इसी पर फोकस करना होगा। खैबर पख्तूनख्वा हॉकी लीग, पेशावर फैल्कन्स और बन्नू पैंथर्स की टीमें फाइनल में पहुंच गईं। पहले सेमीफाइनल में बन्नू पैंथर्स ने कोहाट ईगल्स को 4 के मुकाबले में 5 गोल से हराया। दूसरे सेमीफाइनल में ट्राइबल लायंस ने रेफरी के फैसले पर एहतजाजन वॉकआउट किया। पेशावर को फातिह करार दे दिया गया। फाइनल आज खेला जाएगा। इवेंट के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।